अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाहसेन बंगाश। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा नीवी के हवाले से। अगर आप लोगों ने नीवी स्पेशल ब्रांच आईटी के लिए अप्लाई किया था किसी भी जॉब के लिए, तो इसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कंप्लीट। तो दोस्तों, मैंने पहले कुछ दिन पहले अप्लाई किया था स्पेशल आईटी ब्रांच नीवी के हवाले से, पाकिस्तान नीवी की। तो इसमें इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इस टेस्ट के हवाले से। तो मैंने इसलिए ये इरादा किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि किस तरह आपसे वे पूछा जाएगा नीवी के हवाले से, आपने टेस्ट किस तरह देना है और इसका टेस्ट का रूल रेगुलेशन क्या है। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू हो, आपने कभी पाक नीवी में अप्लाई नहीं किया, तो आपको चाहिए कि आप इसके रूल रेगुलेशन को पढ़ लें कि पाक नीवी का रूल रेगुलेशन क्या है। तो इसके हवाले से मैंने आज एक ब्रांच के लिए, स्पेशल आईटी ब्रांच के लिए अप्लाई किया था। तो इसका कुछ रूल रेगुलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था नीवी के हवाले से, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ रूल रेगुलेशन है। तो अब आप देख सकते हो कि आपने विज़िट करना है जॉइन पाक आर्मी नेवी डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, तो आप या इस साइट पर क्लिक करो तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, यानी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप रिज़ल्ट को देखना चाहते हो, रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपको वहीं पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके हवाले से मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि ये टेस्ट आईटी स्पेशल ब्रांच आईटी टेस्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट टेस्ट में आपको 75 एमसीक्यूज़ होगा। 75 एमसीक्यूज़ यानी 75 एमसीक्यूज़ आपने हल करना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप इसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन बेस पर होगा 75 एमसीक्यूज़, और 30 मिनट टाइम होगा। अगर आपने 30 मिनट में जितना भी क्वेश्चन किया था वही काउंट होगा। तो इसमें ये बात है कि काउंट यानी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने फर्स्ट टेस्ट को कंप्लीट किया था, इसके बाद सेकंड टेस्ट आएगा, तो उसमें 100 एमसीक्यूज़ होगा। 100 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस बात के बारे में आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने पहले अपने साथ रोल नंबर स्लिप या आईडी कार्ड नहीं लाया ओरिजिनल सी नहीं सी, तो आपको टेस्ट को अलाउ नहीं करता। तो मैंने खुद आईडी कार्ड नहीं लाया था, तो मुझे कहा था कि आप टेस्ट नहीं दे सकते हो, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। तो फिर मैं आया यहाँ से आईडी कार्ड को दोबारा गया था उधर। तो मैंने इस टेस्ट को जब अटेम्प्ट किया था, तो फर्स्ट टेस्ट में भी मैंने पास किया था, लेकिन सेकंड टेस्ट मैंने पास नहीं किया। तो इसके हवाले से कुछ परमिशन ये दे दूँ कि अगर आप एसीसी यानी एसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने 300 रुपये देना है। अगर आप पेन कैडेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने 200 देना है। अगर पीएन सिविलियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने 100 रुपये देना है। तो इसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आप ज़रूर लाएँ। इसमें 3-4 मैंने बताया था, एनआईसी ज़रूरी है। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद आईडी कार्ड नंबर या आईडी कार्ड कॉपी जो है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये 3 नहीं है, तो आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर दो। आपको इसी तरह से प्रिंट आएगा कि किस तरह यहाँ पर भी लिखा था, जो भी रूल रेगुलेशन था यहाँ पर लिखा है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि आपसे पैसे डायरेक्ट नहीं लेता। जब आप उधर जाओगे तो आप 300 पैसे जमा करोगे स्पेशल आईटी ब्रांच के हवाले से। तो दोस्तों, इसका जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन यानी आपने अटेम्प्ट करना है कंप्यूटर। कोई भी पेंसिल या पेन की ज़रूरत नहीं है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपने इसको अटेम्प्ट करना है कंप्यूटर के थ्रू। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपकी इंटेलिजेंस बेस कमज़ोर है, तो आप इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप कोई भी टेस्ट देना है नेवी का या एयरफोर्स का, तो आपके पास ज़रूर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ज़रूर होगा। अगर आपको पता नहीं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, लिखो
इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। इसी तरह से ही क्वेश्चन होगा कि आपको इसी तरह से मुख्तलिफ सिम्बल्स दे देगा कि किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। तो अब देखो इसी तरह से ही टेस्ट होगा अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो या नेवी में। तो यूट्यूब में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में, तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि रोल नंबर स्लिप ज़रूर होगा, उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि आप फोटोकॉपी ले जाओ। मैंने भी पहले फोटोकॉपी ले गया लेकिन वो नहीं मान रहा था, कह रहा था कि नहीं ये आपने फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके बाद में फिर मैंने उधर डिस्कस किया था कि मेरा घर बहुत दूर है, तो इसलिए मैं अगर आप दूसरे दिन ला सकते हो तो मैं दूसरे दिन लाऊंगा। तो फिर मुझे इजाज़त मिल गया कि ठीक है दे दो टेस्ट। तो अब देखो सीरीज़, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीरीज़ की होगा। अगर आप सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से या इसी तरह से फिगर्स को, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तो आप इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हो। लेकिन ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें एक बात है, अगर पहले टेस्ट आपने पास नहीं किया था तो दूसरे टेस्ट के लिए आपको इजाज़त नहीं मिलेगा, दूसरा टेस्ट आप नहीं दे सकते हो। तो इसलिए आपने पहला टेस्ट ज़रूर पास करना है। अगर पहली शुरू में अगर आप जाओगे तो आप अगर रूल रेगुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो एक रूम में आप लोगों को बिठाएगा और आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देगा। एक एलसीडी होगा, वो आपको एलसीडी में एक वीडियो प्ले करेगा, उस पे आप लोगों को बताएगा कि किस तरह आपने आईडी कार्ड नंबर देना है, वेबसाइट को एंटर करना है और किस तरह आपने रोल नंबर डालना है, सीरियसी नंबर किस तरह डालना है। उसके बाद डायरेक्टली टेस्ट स्टार्ट होगा। आपके पास 30 मिनट होगा, 30 मिनट में आप 75 एमसीक्यूज करोगे। तो ये तक दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।